हाँ जी मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, एकदम मजे में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड 2023-24 कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ। जितने भी आपके डाउट्स है प्री बोर्ड से रिलेटेड, क्या प्री बोर्ड देना जरूरी होता है, नहीं देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, और प्री बोर्ड कराए क्यों जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, मार्क्स एड होते कि नहीं बोर्ड्स में, सारी चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ, A to Z हर एक चीज़। पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हो कोई यूट्यूब पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वाई प्री बोर्ड्स, बॉस प्री बोर्ड कराए ही क्यों जाते हैं, मैं आपको कुछ बढ़िया से रीजन देता हूँ दोनों। सबसे पहला, हंस लो थोड़ा सा, स्कूल की फीस तुम पे कर देते हो प्री बोर्ड के नाम पे। वैसे तो भाई हम सीरियसली फीस पे करते नहीं कभी टाइम पे, लेकिन हाँ जब बोला जाता है बेटा प्री बोर्ड होने वाले फीस जमा करा देना वरना बैठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें, ओ अब तो फीस जमा करनी पड़ेगी, तो तुम मजबूर हो जाते हो, करनी पड़ती है। नहीं करते हो, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, तुम्हें बेइज्जती हो जाएगी, फिर तो कर दोगे जमा। क्लियर? तो ये भी एक पर्पस होता है प्री बोर्ड का राइट। अच्छा, एक और पर्पस होता है प्री बोर्ड कराने का, वो ये होता है कि बोर्ड का थोड़ा सा तुम्हें माहौल दे दिया जाता है कि भैया तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पर एग्जाम पेपर कैसा आता है, ठीक है, कॉपी फिल कैसे की जाती है, राइट, वो सारी चीज़, ये भी एक पर्पस होता है प्री बोर्ड का मेरे भाई, ठीक है। एक तो आपको पूरा माहौल मिल जाता है प्री बोर्ड में, जैसे जाते हो ना, सॉरी बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, फलाना ढिकाना काफ़ी कुछ होता है, तो पैसे ही कुछ कुछ स्कूल में तुम्हें माहौल दे दिया जाता है ताकि जो युद्ध लड़ने जा रहे हो तुम, पहले थोड़ा सा माहौल देख लो कि कैसे युद्ध होता है, क्या क्या ले जाना होता है, समझ रहे हो। बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसका थोड़ा सा पहले से तुम्हें माहौल दे दिया जाता है ताकि तुम बोर्ड एग्जाम के दिन जाओ, फिर तुम बोलो सर मुझे तो पता ही नहीं था एडमिट कार्ड भी लाना होता। सर कहेंगे अबे यार कहाँ से आ गए, ये एडमिट कार्ड नहीं ला के आया, कैसा बच्चा है इसलिए प्री बोर्ड कराए जाते हैं। प्री बोर्ड में ही समझा दिया जाता है बेटा एडमिट कार्ड लेके आया जाता है, तुम कहते हो अच्छा सर प्री बोर्ड में एडमिट कार्ड लेके आया जाता है, अच्छा, जैसे तुम समझ जाते हो हाँ बोर्ड एग्जाम में भी एडमिट कार्ड ले जाना होता है। मजाक कर रहा था, बस होता है ये पर्पस, ठीक है। तीसरा पर्पस यही होता है तुम अपने आप को टेस्ट कर पाते हो, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिल रहा है एग्जाम में, तुम सही से टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, तुम्हारा सिलेबस कितना पूरा है, तुम क्वेश्चन के आंसर लिख पाते हो कि नहीं, तुम खुद को टेस्ट कर पाते हो। एक वर्ड में बोल लूँ, बड़ा प्यारा वर्ड है, तुम्हारी औकात पता चल जाती है कि तुम्हारी औकात कितनी एक्चुअल में, कितनी तुमने तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो होता है, और बाकी प्री बोर्ड वही होता है कि थोड़ा सा सीरियस माहौल बनाने के लिए और होता है कि भाई एक माहौल सीरियस बना दिया जाता है कि बेटा प्री बोर्ड आगे, अब पढ़ लो अच्छे से, अभी तक तुम खेल कूद कर रहे हो, मजाक में ले रहे हो, अब भाई प्री बोर्ड है सीरियसली पढ़ लो, तो तुम सीरियसली पढ़ने लग जाते हो, है ना, तो सिलेबस भी काफ़ी कवर कर लेते हो प्री बोर्ड में, इसलिए होता है। अच्छा, प्री बोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं, देखो इंपॉर्टेंस सिर्फ तुम्हारे खुद के लिए होती है, बोर्ड एग्जाम वगैरह से कोई लिंक नहीं होता प्री बोर्ड का, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आप अपने आप को टेस्ट कर पाते हो कि बॉस तुम्हारा क्या कंडीशन है, तुम्हें कहाँ इंप्रूवमेंट करना है ना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो टाइम मैनेजमेंट सुधारो, बस यही इंपॉर्टेंस होता है। बाकी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, प्री बोर्ड मार्क्स क्या बोर्ड में ऐड होते हैं प्री बोर्ड, अब तुम्हारे स्कूल वालों ने बोला होगा कि 10% मार्क्स आपके बोर्ड में ऐड होंगे, या फिर प्री बोर्ड के मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल में ऐड होंगे, ऐसा बोलते हैं स्कूल वाले। अब होते हैं रियल में कि नहीं भाई, अलग स्कूल पे डिपेंड करता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि होते ही होते, नहीं होते, नहीं होते। ऐसा बोलते क्यों स्कूल वाले, ताकि तुम सीरियसली लो। भैया यार आप लोग क्लास 10 12th वाले स्टूडेंट हो यार, तुम्हें जब तक डराया ना जाए, थोड़ा सा कुछ बोला ना जाए तब तक तो तुम एग्जाम देने नहीं आते हो, है ना। क्योंकि भाई देखो स्कूल वालों ने बोला प्री बोर्ड एग्जाम है बेटा इस तारीख से आ जाना देने, तुम कहो कि सर हम तो नहीं जाएंगे प्री बोर्ड देने, हमारा क्या फ़ायदा, हम तो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे सीधा, जो मार्क्स ऐड होते हैं। स्कूल वाले बोलते हैं बेटा 10% मार्क्स ऐड होंगे इसके, प्रैक्टिकल में हम तभी मार्क्स देंगे जब प्री बोर्ड देने आओगे, तो कहते अच्छा 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 फिर तो देना पड़ेगा, वरना देने ही नहीं जाते बच्चे, मैं भी नहीं गया था तो इसलिए स्कूल वालों को मजबूरी में ये सब बोलना पड़ता है कि प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड में ऐड होते हैं, प्रैक्टिकल में ऐड होते हैं, फलाना ढिकाना बोलते हैं, ठीक है, ताकि तुम सीरियसली लो। तो वैसे बोर्ड में मार्क्स ऐड नहीं होते प्री बोर्ड के, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या रखनी है, और एक डार्क रियलिटी आपको बताऊंगा प्री बोर्ड की, बहुत गजब की, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेटजी भाई साहब सिंपल सी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, टाइम कम है, 1 शॉट लेक्चर देख लेना भैया, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो 1 शॉट लेक्चर देख लो, 1 शॉट लेक्चर में जो पढ़ाया जाए उसके प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना। अच्छा नोट्स का क्या करोगे, रिवीजन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। एक बात बता रहा हूँ, एक सीक्रेट चीज़, भले ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो, 50% 70% सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया उसका रिवीजन जरूर कर लेना। तुमने सिलेबस पूरा भी कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी, चीज़ें तुम्हें याद नहीं हुई, तो कोई फायदा नहीं है सिलेबस पूरा करने का। एम आई क्लियर? तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करते जाना नोट्स से, ठीक है? ठीक है, 100 लेक्चर देख ले, नोट्स बन गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर मारो, ठीक है? अब प्री बोर्ड के हिसाब से आपको एक स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ भाई, स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, उनकी एक कोई ना कोई एक साइड बुक फेवरेट होती है, कोई ना कोई एक ऐसी बुक होती है। लाइक लेट्स से मैथ की टीचर, किसी को आर डी शर्मा बड़ी प्यारी होती है ना, किसी टीचर जैसे मैथ का टीचर है आपका, उसको आर डी शर्मा बड़ी पसंद है, किसी को आर एस अग्रवाल बहुत पसंद होती है ना, किसी को ऑल इन वन पसंद होती है, किसी को कोई होती है। तो आपके स्कूल में जो भी मैथ के टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, साइड बुक देखो उनकी फेवरेट कौन सी बुक है, पता ही होगा आपको, बता दी देते होंगे, आर एस अग्रवाल कर लो बेटा, ये फलाना टिकना। तो वो वाली बुक के क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस इफ पॉसिबल, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अभी तुम्हारा जो प्री बोर्ड एग्जाम है कहीं बोर्ड वोर्ड से बन के तो आएगा नहीं, तुम्हारे स्कूल के टीचर ही बनाएंगे, राइट? प्राइवेट स्कूल में टीचर ही बनाते हैं। तो टीचर को समझो भाई, टीचर कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, टीचर समझो, टीचर को समझो यार, टीचर के साथ लेजर से बिल्ड करके रखो। काफ़ी जगह तो टीचर पेपर भी बता देता है, मजाक नहीं कर रहा, रियली बता देते हैं कोचिंग वाले बच्चों को, तो टीचर से थोड़ी सी बना के रखो। बाकी देखो कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत करो प्री बोर्ड में, है ना? पेपर वेपर मत पूछो टीचर से, क्योंकि वैसे ही मार्क्स ऐड होने वाले नहीं कहीं इसके प्री बोर्ड के ना। साइड बुक के थोड़े क्वेश्चन कर लेना, और एक सैम्पल पेपर भी मार्केट में लेटेस्ट वाले आ गए। अब सैम्पल पेपर की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तुम्हारा टीचर जो सजेस्ट करता है, जो क्लास टीचर है, वो जो सैम्पल पेपर सजेस्ट करता है वही करना प्री बोर्ड के लिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो वहीं तक क्वेश्चन देंगे। सॉरी, ठीक है? तो तुम्हारे जो टीचर हैं, जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम देने जा रहे हो, टीचर कौन सी बुक फॉलो करते हैं, कौन सा सैम्पल पेपर बताए, जो टीचर बोले वही करना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम एट लास्ट टीचर ही बनाने वाले हैं। अब एक डार्क रियलिटी बताऊँ तुम्हें प्री बोर्ड की। पहली चीज़ तो ये है कि हमें लगता है कि पता नहीं क्यों प्री बोर्ड करा रहे हैं, बट वहाँ स्कूल वालों का फ़ायदा होता है फीस का, पहली। दूसरी, इसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते हैं, मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते हैं। तीसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए यही प्री बोर्ड टाइम वेस्टिंग होते हैं, टाइम वेस्टिंग होते हैं। अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ यार। अब तुम्हारे लगभग इसमें प्री बोर्ड में काफ़ी दिन वेस्ट हो जाते हैं। अब कोई बंदा एक स्ट्रेटजी बना के बैठा है कि भाई मैं इस तारीख से लेके इस तारीख तक 15 चैप्टर फोड़ने वाला हूँ इस चैप्टर के, तभी स्कूल वाले बोलते हैं बेटा प्री बोर्ड है देने आ जाना। उस बेचारे की स्ट्रेटजी, जो वो स्ट्रेटजी बनाए पढ़ने वाला था, सीरियसली स्ट्रेटजी बना के फेल हो गई बेचारे की। अब प्री बोर्ड बीच में टपक पड़े, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया उसके दिमाग में यार कि प्री बोर्ड आ गए, यार मैंने तो तैयारी नहीं करी, नहीं पढ़ पाता बंदा। सीरियसली सोचा था खुद से पढ़ेंगे, लेकिन अब प्री बोर्ड बीच में टपक पड़े, तो काफ़ी बच्चों के लिए वो टाइम वेस्ट हो जाता है। भाई बीच में गैप भी होते हैं, तो अप्रॉक्स 1 सप्ताह से 2 सप्ताह, मतलब 10-15 दिन तो चले ही जाते हैं फिर, राइट? तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है, ठीक है? अब चौथी चीज़ मैं क्या बताऊँ डार्क रियलिटी प्री बोर्ड की, वो ये है कि अगर तुम इनको नहीं देते हो, अगर तुम इनको अवॉइड करते हो, तब भी ऐसा कुछ चला नहीं जाएगा। सच बता रहा भाई, मैंने नहीं दिए थे, देखो अपने टाइम में, मैं सच बता रहा, मैंने अपने टाइम में नहीं दिए थे प्री बोर्ड, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मार्क्स कट होंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिकाना, स्कूल वालों ने खूब डराया। नहीं गए देने, कुछ नहीं हुआ एट लास्ट, ठीक है? तो देना अच्छी बात है, देखो ऐसा नहीं बोला कि मत दो, मैं बोल रहा हूँ देखो देना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा यस, तुमको प्री बोर्ड देना चाहिए। अगर तुम्हारा सिलेबस वगैरह सही से चल रहा है, बिल्कुल तुम्हें प्री बोर्ड देना चाहिए, तुम्हारी टेस्टिंग हो जाएगी, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी, है ना? और अगर तुम बहुत सीरियसली पढ़ाई करने वाले हो, तुमने लाइक एक प्लान बना रखा कि मैं इस टाइम में बहुत सीरियसली पढ़ाई करूँगा, बहुत सीरियसली, अगर रियल में घर पे पढ़ाई कर रहे हो उतना सीरियसली, और तुम्हें लग रहा है कि बीच में ये प्री बोर्ड टांग अड़ा रहे हैं। देखो प्री बोर्ड का, देखो कोई भी एग्जाम होता है उसका एक ही पर्पज़ होता है, स्कूल जा रहे हो एक ही पर्पज़ है कि भाई पढ़े लिखे, माँ बाप एक ही चीज़ चाहते हैं कि पढ़ो लिखो, चाहे घर पे पढ़ो, चाहे स्कूल में पढ़ो, चाहे कोचिंग में पढ़ो। और अगर तुम घर पे सीरियसली पढ़ रहे हो और बीच में अगर प्री बोर्ड टांग अड़ा रहे हैं, भाई तुम सीरियसली घर पे पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया एकदम मस्त, प्री बोर्ड बीच में टांग अड़ा रहे हैं अगर, तो तुम प्री बोर्ड अवॉइड कर सकते हो। बट मैं तब भी कहूँगा कि दे आओ, ठीक है? बट अपनी स्ट्रेटजी जो बनाई है, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तुम यूट्यूब वगैरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसको जरूर कंटिन्यू करना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी पे तुम्हारे ये होने चाहिए प्री बोर्ड्स। अगर तुम खुद से सीरियसली घर पे पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो तो चीज़ नहीं छोड़नी, वो तो करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम, देखो मेन फोकस तुम्हारा बोर्ड क्या है, मेन
एक सेकेंड डायरेक्टली लिखता हूँ बोर्ड एग्जाम। मेन फोकस तुम्हारा क्या है बॉस? मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए बोर्ड एग्जाम। क्या भैया? बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, ये सब मैं सच बता रहा, प्री बोर्ड वगैरह ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे तो तुम्हारी मार्कशीट पे छप के आ जाएगा कि यस यू आर टॉपर। प्री बोर्ड में तुम अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, कहीं नहीं छप के आएगा क्योंकि यू आर टॉपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बोर्ड में उनकी बैंड बच जाती है। ऐसे भी स्टूडेंट देखे बोर्ड एग्जाम में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन प्री बोर्ड में वो फेल हो जाते हैं। तो ये एट लास्ट फायदा उसी को होता है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है। तो तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है मेन। प्री बोर्ड को साइड रखो थोड़ा सा, ठीक है? प्री बोर्ड भी दे दो बट फर्स्ट प्रायोरिटी फुल फोकस तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पर होना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको कंप्लीट गाइडेंस मिली होगी प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मैंने सारे एक चीज़ बता दी, ठीक है? मैं तो कहूँगा दे आओ, अच्छी बात है, खुद को टेस्ट कर लोगे और सीरियसली पढ़ाई करो, बट मेन फोकस बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछ लो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।